देखना बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आयनिक क्रिस्टल। इससे पहले हमने क्रिस्टल देखा, क्रिस्टल कितने पार्ट में क्लासिफाई हुआ है वो क्रिस्टल को भी मैंने देखा, और बॉन्डिंग के आधार पर भी हमने देखा तो किसने कैटेगरी में क्लासिफाई हुआ है, 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई हुआ है। ठीक है ना। इसमें क्या है, पहला क्या था, आयनिक क्रिस्टल था, दूसरा कोवैलेंट क्रिस्टल था, मेटालिक, मॉलिक्यूलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतने टाइप हमने देखा। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अब आयनिक क्रिस्टल की बात करेंगे। ठीक है ना। इसके जो एग्जांपल होते हैं NaCl, लिथियम फ्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये चीजें हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे, इसमें जो आयनिक क्रिस्टल होता है बच्चों, ये आयनिक क्रिस्टल कैसे होता है। ऐसा क्रिस्टल जो क्या होते हैं कि ऐसा क्रिस्टल जो आयन से क्या करते हैं, मिलकर बने होते हैं, आयन से मिलकर बने होते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर कोई एक एटम है, यानी तो सबसे पहले मैं आयनिक बॉन्ड की बात कर लेता हूं, आयनिक बॉन्ड की बात कर लेता हूं। अगर आयनिक बॉन्ड मिल गया तो इनकी वजह से जो क्रिस्टल बनता है उसे आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है इज द बॉन्ड फॉर्म्ड फ्रॉम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ वन एटम टू दैट ऑफ अनदर एटम। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट ट्रांसफर के कारण होता है। अगर मैं कहूं एक एटम हमारा ये है, एक टाइप का एटम ये है, अनदर टाइप का एटम ये है हमारे पास। ठीक है ना। तो होता क्या, एक एटम ये है, एक एटम ये है। तो एक एटम से क्या कहते हैं कि एक एटम से दूसरे एटम में इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन थे उसके कंप्लीट ट्रांसफर के कारण क्या होता था बच्चों, बताइए। एक पर क्या होगा, जो ट्रांसफर कर देता वो उस पर क्या आ जाता, पॉजिटिव आ जाएगा, इसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। और जो क्या करता है, जो ले लेता है, जिस पर रिसीव हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये दोनों एटम्स हो जाएंगे, अब एटम नहीं बल्कि क्या हो जाएंगे, आयंस बन जाएंगे। इन आयंस के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और इस आयनिक बॉन्ड से जितने भी क्या कहते हैं कि आयंस एटम बंधे होते हैं तो उसको कंप्लीटली हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। और वो कौन सा क्रिस्टल बोलते हैं, आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, और मैंने इसमें राइट डाउन भी कर रखा है तो उसे पढ़ते चलते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, आयनिक क्रिस्टल्स, आयनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म्ड द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ वन एटम टू दैट ऑफ अनदर एटम। ठीक है ना। यानी क्या है, एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम से दूसरे एटम में क्या करेगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा। तो एक पर पॉजिटिव आएगा, एक पर नेगेटिव आएगा, इसके बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और इन आयनिक बॉन्ड से जो क्रिस्टल बनता है उसे हम आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है ना। और मैंने ये बताया 10 आयनिक क्रिस्टल्स आर दोज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम। तो वो आयनिक क्रिस्टल जिसमें से क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक टाइप से एटम से क्या करता है, ट्रांसफर हो जाता है, विच लूज इलेक्ट्रॉन रेडली टू द अदर टाइप ऑफ एटम विच हैव हाई एफिनिटी टू इलेक्ट्रॉन्स। यानी अब बात यह भी है कि दो हमारे पास एटम है, एक एटम ये है, एक एटम ये है। जिसके पास हाई एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जिसके पास क्या करेगा, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं पाएगा और दे देगा। हाई एफिनिटी मतलब वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेने की क्षमता है, खींचने की क्षमता है, तो अपनी ओर क्या कर लेगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है ना। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है ना। when two different body rub to each other then acquired the opposite charges। ठीक है ना। तो ऐसा होगा। तो एक पर जो पॉजिटिव आ गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक पर आ गया उसे इलेक्ट्रो नेगेटिव कहेंगे। आगे देखना, तो यहां पर मैंने लिखा सच क्रिस्टल्स आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। तो कंप्लीट ट्रांसफर के बाद क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन आ जाएगा। अब वो क्रिस्टल, वो एटम नहीं, अब आयन बन चुका है। द एटम दैट readily लूज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं। उस और वैसे भी जानते हो जिसके पास होता है वही देता है। ठीक है ना। तो यानी पॉजिटिव में है,
and while the electrons which have high affinity for electrons are called electronegative, यानी जो रिसीव कर लेता है उसके पास कौन सा आयन आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है चार्ज, ठीक है ना। अगर मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्रिस्टल की बात करूं, एटम की बात करूं, तो क्या हो जाएगा, वो सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, सीजियम होगा, इस टाइप के होंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करूं तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इस टाइप के होंगे। अगर इन सबको कंबाइंड फॉर्मेट में बनाए तो अभी मैंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिया, अब कंबाइंड फॉर्म में इसका एग्जांपल लिखे तो जिसे हम बोलेंगे आयनिक क्रिस्टल बोलेंगे, तब हम क्या बोलेंगे, जैसे इन दोनों को मिला दे, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। अब अच्छा इसको मिला दें तो क्या होगा, CsCl हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये आयनिक क्रिस्टल कह जाएंगे। तो ये मैंने एग्जांपल लिखा इसमें भी, ये क्या एग्जांपल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज NaCl, लिथियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl को का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, एक हम देखते हैं, ठीक है ना, एक हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर देखना, अगर मैं बात करूं यहां पर सोडियम की बात करूं, सोडियम की अगर बात करूं कि इसके जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, जेड विल बी इक्वल टू कितना होता है, 11 होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये क्लोरीन होता है, क्लोरीन के अंदर कितना होता है, 17 होता है, हम राइट होता है ना। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कितना होगा, 2 कामा, देखो 2 कामा कितना होगा, इसका तो 2 कामा 9 होगा क्योंकि 11 है, 2 कामा 8 कामा 1 हो जाएगा, इसका 2 कामा 8 कामा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, ठीक। अच्छा अब देखना इधर, जब क्या करेगा, यहां पे हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या किया, इस टाइप से बनाया, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, ये इसका ऑक्टेन कंप्लीट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, एक ठो बचा है ना, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, ये अपना कंप्लीट है, 2 इसको फिलअप किया है, ये कितना 8 को फिलअप किया है, और ये जो एक्स्ट्रा है इसमें है, ठीक है ना। इसी तरीके से क्लोरीन के लिए है 2 इसमें, 8 इसमें कंप्लीट है, इसमें कितने हैं 7 है, इसको कितने चाहिए कंप्लीट करने के लिए, 1 चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें चला आएगा, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें चला आएगा, ठीक है ना। जब इसमें चला आएगा तो अब यहां पर हम मेंशन नहीं करते हैं या रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक। तो अब देखना इधर, तो जब ये चला आएगा तो अब यानी के पास क्या बचेगा, यही क्या जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक तो दे दिया ना, ट्रांसफर कर दिया। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि ये क्या होता है, कि कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, और कैसे प्लस आता है वो जानते हैं कि नहीं आप लोग। और Cl माइनस, यहां पर क्या होगा, 2 कामा 8 हो जाएगा, अब यहां कितना बचेगा, 2 कामा 8 कामा 8 होगा, 2 कामा 8 कामा 8 होगा, समझ गए मेरी बात। तो ये जाके क्या होगा, बन जाएगा, ये क्या होगा, अब आयनिक क्रिस्टल, वो क्या होगा, आयंस बन गया, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन। अगर इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, कंबाइंड रूप से लिखें तो क्या हो जाएगा, इन कंबाइंड फॉर्म लिखें तो क्या हो जाएगा, तो बताइए, Na प्लस Cl माइनस विल बी इक्वल टू क्या होगा, NaCl। ये जो बन गया हमारा आयनिक क्रिस्टल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आयनिक क्रिस्टल हो गया। तो बताइए Na पर पॉजिटिव कैसे आया, देखना। अगर मैं बात करूं, यहां पे क्या है, ये न्यूक्लियस है, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने होंगे, 8 होंगे, 8 होंगे,
और लास्ट वाले में कितना होगा, 1 होगा, 1 एटम होगा। तो बताइए नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं 11 होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कितने, 11 होते हैं, ठीक ना। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या है, अब यहां कितना बचा, 10 बचा कि नहीं। तो बताइए, तो यहां से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव में आएगा, +1, ठीक ना, +1। इतना क्या किया, ये दिया ये, तो इसी प्लस की वजह से इस पर क्या होता है, यानी प्लस कहा जाता है। और यही चीज क्या होता है कि क्लोरीन के साथ होता है। पी कितना होता है, 17 होता है, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा आएगा इसमें, यहां से एक एक्स्ट्रा आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, -1 आएगा। इसलिए Cl पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, नेगेटिव है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये आप ढंग से फिगर बना लीजिए ये, ठीक है ना, आपकी कॉपी में होना चाहिए। थोड़ा बीच में बनाता हूं, ये बना लीजिए आप लोग। ये इसमें 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। और एक या 1 2 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। थोड़ा छोटा हो गया, साइज भी ये छोटा होता है ना, तो क्या कहते हैं कि ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसके जो बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, r होगी, ठीक है ना। ये यानी हो गया प्लस, अच्छा अभी तो यानी है ना, यानी हो गया, और ये कितना हो गया, Cl हो गया, ठीक। अब इसी का इक्विवेलेंट क्या करोगे, इसी का इक्विवेलेंट बना लो। इक्विवेलेंट बनाने के बाद तब बाहर वाला हटा दो, ठीक है ना, ये बन गया। हेलो बच्चों, हाँ सर। बन गया ना। तो आगे चलता हूं, और इसी को क्या कहते हैं कि अब क्या करते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये अपना कंप्लीट कर लिया और ये बाहर वाला गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अब चला है इसमें, समझ गए नहीं? देखिए इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला जो ऑर्बिट है उसे मैंने नहीं बना। अब ये क्या है, यानी प्लस, और ये क्या है, Cl माइनस हो गया। इसमें तीनों बनाया, यानी 2 8 8, और यहां कितना बना, 2,8 बनाया। और यहां पर क्या था हमारा, ये 2,8,1, यहां पर क्या था, 2,8,7 था। अब समझ में आई बात? आया ना? अब आइए हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स की। तो देखना बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक क्रिस्टल में कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, वो पढ़ लीजिए आप लोग। द आयनिक क्रिस्टल्स पोजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहला नंबर जो है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। यानी ये मेल्टिंग पॉइंट होने का मतलब समझते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का मतलब समझ रहे हैं? यानी हाई टेम्परेचर पे क्या करेगा, ये बॉइलिंग करेगा और मेल्ट होगा, ठीक है ना। सेकंड नंबर, आप लोग सब जानते हैं सब प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सिंस देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई, ये हमने यहां पर भी दिखा, दोबारा लीजिए क्या, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। दे आर soluble in water because they ionize in water। ये वाटर में आयनाइज होता है, इसलिए क्या होता है, soluble होता है। the ions becomes hydrated and they disappear in the intermolecular space of water molecules and dissolve। ठीक, देखिए फोर्थ नंबर में जो हमने बताया भी, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ दीज कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी किसी कंपाउंड का जो एक्वस सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है ना। सिंस दे आयंस आर मोबाइल इन सोल्यूशन, उस सोल्यूशन में जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, मोबाइल करते हैं, चलते हैं, यानी कि करंट कैरियर्स का क्या करते हैं, काम करते हैं। और फिफ्थ नंबर की बात करें, दे आर जनरली ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट। ये क्या कहते हैं कि विजिबल लाइट के लिए क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, बाय।